बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि आज कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने कल वाला बदला ले लिया है। कल राजौरी सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों के ऊपर हमला किया गया और कुछ नौजवानों को शहीद किया गया, जिसके जवाब में आज भारतीय फौज जो है उसे निशाने इबरत बना दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये खबर है नाज़रीन सऊदी अरब के हवाले से। नाज़रीन, नो डाउट पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, लेकिन जहां पर रोशन ख्याली के नाम पर अय्याम हज के अंदर एक घनौना फेल अंजाम दिया गया है, वो भी सरकारी सरपरस्ती में। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है। एक तो नाज़रीन जो मगरबी बंगाल है वहां पे आपको बताया कि मोदी ने यानी कि बीजेपी ने इलेक्शन विन किया है, तो उस इलेक्शन को जीतने के बाद अब बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी मुसलमान अब मगरबी बंगाल के अंदर गाय को ज़िबा ईद पे नहीं करेगा, यानी वहां पे पाबंदी लगा दी गई है और मामलात खासे कशीदा हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है गाय कुर्बानी के लिए खरीदी हुई थी। तो मोदी हुकूमत ने वहां पे अब एक और नफरत अंगेज काम जो है वो शुरू कर दिया। उसने कहा जी गाय जो है इसको ज़िबा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो हमारी मम्मा है, तो इसको हम नहीं जो है वो ज़िबा करने देंगे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उमर शरीफ का मैं एक ड्रामा देख रहा था, एक स्टेज पे जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा वो कहते हैं मेरे ऊपर ना 10 साल का इंडिया ने बैन लगा दिया। तो बैन में कहता मैंने सिर्फ एक सवाल किया था कि अगर गाय को मम्मा कहते हो तो फिर आप बैल को पापा बोला करो। तो वहां उस तरफ वो गुस्सा कर गए और फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी उन पर। तो नाज़रीन, अब जो मगरबी बंगाल है वहां पे तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन अभी जो मामला यानी बताने का मकसद ये है कि इन्होंने नफरत अंगेज जो सियासत है वो हर जगह पे बीजेपी ने करनी होती है और अब मुसलमानों के गिर्द वहां पे घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कल जो है वो राजौरी सेक्टर में छोटे छोटे लड़के जो हैं उनको हुर्रियत पसंद करार देते हुए, उन्हें दहशतगर्द करार देते हुए बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की और दो नौजवान जो है उन्होंने इतना शदीद जख्मी किया कि वो जान की बाजी हार गए। सॉरी। और अब नाज़रीन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि राजौरी सेक्टर के अंदर ही आज हुर्रियत पसंदों ने, कल तो नौजवान थे लेकिन आज जो है हुर्रियत पसंदों ने एक बड़ा हमला भारतीय फौज के ऊपर किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद जख्मी है और 4 भारतीय फौजी और एक ऑफिसर जो हैं वो हलाक हो गए। ये नाज़रीन राजौरी सेक्टर के अंदर हुआ है और जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है उन्होंने मैसेज दिया है कि जो हुर्रियत पसंद होते हैं वो फिर इस तरह से बदला भी लेते हैं, वो इस तरह से जवाब देते हैं। छोटे छोटे मासूम और निहत्ते नौजवानों को जिस तरह से पकड़ के संगीन इल्जामात लगा के उनको कुबत खानों में रखा जाता है, तो यही बच्चे जो है वो जब वापस आते हैं या फिर अपने भाइयों को इस तरह से वो जुल्म का निशाना बनते हुए देखते हैं तो आने वाली नस्ल जो है वो हुर्रियत पसंद बन जाती है और फिर भारत की फौज जो है उसके लिए कहीं पर भी जाए अमान नहीं होती। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अमृतसर के अंदर एक जो भारतीय पुलिस का एक अहम तरीन ऑफिसर है वो हलाक हो गया, उसे कत्ल कर दिया गया है और कहा जा रहा है जी कि इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जो कि इसको सपोर्ट कर रही है खालिस्तान को, तो खालिस्तानी सिखों ने इसको कत्ल किया और पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है उसकी इमा पे यानी एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर घिनौने इल्जामात लगाए जा रहे हैं।
कल भारत की जानिब से इनके वज़ीर दिफा वो कह रहे जी कि ये जो दहशतगर्दी है इसका कोई देश नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता और पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, और आज जो है वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती का फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये नाज़रीन जो बंदा कत्ल हुआ है ये ऑफिसर इंडियन फोर्सेस के साथ इसका ताल्लुक था और ये भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के साथ काम कर रहा था। इसको अमृतसर के अंदर कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद दोबारा से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की जो घटिया और घनौनी पॉलिसी है वो बुरी तरह से बेनकाब हो गई है इंडिया की। इसके बाद नाज़रीन दूसरी और अहम खबर है। नाज़रीन एक तरफ तो फर्जंदान तौहीद हज अदा करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं और ये सादत की बात होती है कि लोग जो है वो जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे एक एक पैसा जो है वो जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद ये हज की सादत हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सादत होती है हज अदा करना। लेकिन नाज़रीन आप क्या करें कि जो सऊदी अरब के अंदर हुकूमत है, यानी इस वक्त जो बिन सलमान की गवर्नमेंट है वहाँ पे तो रोशन ख्याली के नाम पर ऐसे ऐसे काम जो है वो सरकारी सरपरस्ती के अंदर हो रहे हैं कि आप इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। अब नाज़रीन आज जो है वो वीडियो और फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के अंदर जो है LGBT का पहला बाकायदा तौर पे हुकूमती सरपरस्ती में एक जो है वो इवेंट मुनक्कद किया गया, यानी होमोसेक्सुअल्स जो हैं यानी जो कौम लूत वाले फेल में मुब्तला पाए जाते हैं उनको एक बाकायदा तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल और सरपरस्ती में एक इवेंट उनका मुनक्कद किया गया है। और ये नाज़रीन बड़ी मुसलमानों की दिल आज़ारी वाली चीज़ है, जहाँ पे सऊदी अरब जो है वो अपने आप को मॉडर्न शो करने या फिर लिबरल शो करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर अयाम हज के दौरान कोई ना कोई इस तरह का काम जो है वो ज़रूर करते हैं जिससे सऊदी अरब की जो यूथ है उनको ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे करने के लिए आए हैं, तुम उनसे मुख्तलिफ हो, तुम्हारा ज़रा कुछ और ही तरह का तरीकाकार है, तुमने तो एंजॉय करना है लाइफ को और वो जैसे तुम हो वैसा उसको एंजॉय करो। नाज़रीन सऊदी अरब में विजन 2030 के नाम पर जो बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ लाई गई हैं जिनमें ख़वातीन को आज़ादी बगैर महरम के होटल में कमरा ले लेना, यहाँ तक कि शराब जो है वो वहाँ पे सरकारी सतह पे अब इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। पहले ये होता था कि आप जो एम्बेसीज हैं उनको इजाज़त दी गई थी और कि वहाँ पे जो दीगर ममालिक का जो गैर मुस्लिम अमला है वो शराब ले सकता है, लेकिन अब तो सऊदियंस के लिए भी इसको बाकायदा तौर पे जो है वो परमिशन दे दी गई कि जहाँ पे मर्जी जाके शराबो कबाब करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। और नाज़रीन बीचेस के ऊपर यानी जद्दा है, रियाज है, वहाँ पे बीच के ऊपर आपको यूरोप जैसा माहौल नज़र आता है, बाहर से गोरे आते हैं और आके वहाँ पे नंग धड़ंग जो है वो घूम रहे होते हैं। इसी तरह से नाज़रीन वो तमाम जगहें जो कि निशान इबरत थी, इबरत का निशान थी, जहाँ पे कौम लूत तबाह हुई, उस जगह को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक भी वहाँ पे जो है वो कोई अगर गुजरना मकसूद हो तो बहुत तेज़ी से निकल जाए। लेकिन नाज़रीन वहाँ पे इन्होंने एक पिकनिक स्पॉट्स बना दिए हैं कि ये जो जगह है इसको आके देखो। हालांकि वहाँ पे ओजोन की बड़ी खौफनाक लहरें जो हैं, ओजोन वहाँ से बिल्कुल लेयर जो है वो ख़त्म हो चुकी है उस दौर से, और वहाँ बड़ी ख़तरनाक लहरें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आप खुद अज़ाब इलाही को दावत दें और ऐसे ऐसे काम करें तो फिर जो है वो तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।